कहानी का नाम खुशियों की पहली बारिश और बप्पा का जादुई स्वागत। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल छाए रहते, कभी हल्की फुहारें पड़ती तो कभी तेज बारिश होने लगती। पूरे गांव में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैल जाती। पेड़ पौधे चमक उठते, नदियां मुस्कुराने लगती और पक्षी खुशी से गाने लगते। उसी गांव में दो प्यारे बच्चे रहते थे, आरव और तन्वी। दोनों भाई बहन बहुत शरारती थे, लेकिन उतने ही प्यारे और मददगार भी। उन्हें बारिश का मौसम सबसे ज्यादा पसंद था। जैसे ही बारिश होती, दोनों रंग बिरंगी छतरियां लेकर बाहर भाग जाते, कागज की नाव बनाते, पानी के छोटे छोटे तालाबों में उन्हें तैराते और बारिश की बूंदों के साथ खिलखिलाकर हंसते। एक दिन सुबह सुबह तन्वी खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, आरव, जल्दी आओ, पहली जोरदार बारिश शुरू हो गई। आरव दौड़ता हुआ आया और दोनों ने खिड़की से बाहर झांका। बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। दोनों ने माँ से पूछा, माँ, क्या हम बाहर खेल सकते हैं? माँ मुस्कुराईं और बोलीं, थोड़ी देर खेल सकते हो, लेकिन बारिश रुकने के बाद गर्म दूध जरूर पीना। दोनों खुशी खुशी बाहर निकल गए। उन्होंने बारिश में दौड़ लगाई, कागज की नावें तैराईं, छोटे छोटे गड्ढों में छलांग लगाई और खूब मस्ती की। शाम को जब वे घर लौटे तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बारिश आ गई है, इसका मतलब हमारे प्यारे गणपति बप्पा के आने का समय भी पास आ गया है। दोनों बच्चों की आंखें चमक उठीं। सच दादी, अब बप्पा आने वाले हैं? दादी बोली, हाँ बेटा, अब पूरे घर की सफाई होगी, सजावट होगी और फिर हम सब मिलकर बप्पा का स्वागत करेंगे। अगले ही दिन से पूरे घर में तैयारियां शुरू हो गईं। पापा ने पुरानी अलमारियां साफ की, माँ ने सुंदर रंग बिरंगी सजावट निकाली, दादी ने पूजा की थाली चमकाई, दादाजी ने बच्चों को पुराने दिनों की बातें सुनाई कि कैसे पहले पूरा परिवार मिलकर बप्पा का स्वागत करता था। आरव और तन्वी ने भी तय किया कि वे इस बार सबसे सुंदर सजावट करेंगे। उन्होंने रंगीन कागज से फूल बनाए, छोटी छोटी झंडियां तैयार कीं, मोतियों की लड़ियां बनाई और दरवाजे के लिए सुंदर तोरण बनाया। पूरा घर धीरे धीरे रंगों से भरने लगा। एक दिन पापा बच्चों को बाजार ले गए। बाजार में चारों ओर रोशनी थी। रंग बिरंगी सजावट, सुंदर फूल, मिठाइयाँ, ढोल ताशे और छोटी बड़ी गणपति की मूर्तियां देखकर दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने एक सुंदर, मुस्कुराते हुए गणपति बप्पा की प्रतिमा चुनी। घर लौटते समय दोनों पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि बप्पा को घर में कहाँ बैठाया जाएगा। घर पहुंचकर सबने मिलकर बप्पा के लिए एक सुंदर मंच बनाया। उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाया गया। पीछे इंद्रधनुष जैसी सजावट की गई। चारों ओर फूल लगाए गए। छोटे छोटे दीप सजाए गए। जब सब तैयार हो गया तो पूरा घर किसी उत्सव की तरह चमकने लगा। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। सुबह सुबह बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। पूरा परिवार नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। ढोल की मधुर आवाज के साथ सबने मिलकर प्यार से गणपति बप्पा का स्वागत किया। सबने एक साथ कहा, गणपति बप्पा मोरया। पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। आरव और तन्वी की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों बप्पा के सामने बैठकर मुस्कुराते रहे। माँ ने स्वादिष्ट मोदक बनाए। दादी ने बच्चों को बताया कि बप्पा को मोदक बहुत प्रिय हैं। दोनों बच्चों ने बहुत प्यार से मोदक की थाली सजाई और बप्पा के सामने रखी। शाम को पूरे परिवार ने मिलकर आरती की। आरती के बाद बच्चों ने छोटा सा नृत्य प्रस्तुत किया। दादाजी ने ताली बजाई। दादी की आंखों में खुशी चमक रही थी। पड़ोस के बच्चे भी आ गए। सबने मिलकर भजन गाए। फिर बच्चों ने गणपति से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां सुनाई। हर दिन घर में नई नई खुशियां आने लगीं। एक दिन बच्चों ने पर्यावरण की रक्षा का संदेश देते हुए पौधे लगाए। दूसरे दिन उन्होंने चिड़ियों के लिए दाना रखा। तीसरे दिन उन्होंने मोहल्ले की सफाई में सबकी मदद की। चौथे दिन उन्होंने अपने खिलौने उन बच्चों के साथ बांटे जिनके पास खिलौने नहीं थे। पांचवें दिन उन्होंने दादी से नई कहानी सुनी। छठे दिन सबने मिलकर चित्र बनाए। सातवें दिन बच्चों ने बारिश में भीगते पेड़ों को देखकर प्रकृति की सुंदरता पर कविता सुनाई। आठवें दिन सबने मिलकर स्वादिष्ट पकवान बनाए। नौवें दिन पूरे परिवार ने खेल खेले। 10वें दिन बच्चों ने घर आए मेहमानों का मुस्कुराकर स्वागत किया। इन 10 दिनों में घर में कभी हंसी कम नहीं हुई। हर सुबह आरती होती, हर शाम भजन गाए जाते। हर दिन बच्चों की नई शरारतें पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ले आती। कभी आरव गलती से रंगोली बिगाड़ देता, तन्वी हंसते हंसते फिर से रंगोली बना देती। कभी दोनों मोदक बनाने की कोशिश करते और आटे से अपने चेहरे ही रंग लेते। माँ उन्हें देखकर हंस पड़ती। पापा उनकी तस्वीरें खींचते। दादी कहती, बच्चों की यही हंसी सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बारिश भी जैसे इस खुशी में शामिल हो गई थी। खिड़की के बाहर बूंदें संगीत बजाती। घर के अंदर बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती। पूरा घर प्रेम, अपनापन और उत्साह से भर गया था।
एक शाम बिजली चली गई। बच्चे थोड़े उदास हुए। तभी दादाजी ने मोमबत्तियां जलाईं। सब गोल बैठ गए। दादी ने एक सुंदर कहानी सुनाई कि सच्ची खुशी महंगी चीजों में नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए समय में होती है। बच्चों ने महसूस किया कि सचमुच साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। आखिरकार विसर्जन का दिन आ गया। बच्चों की आंखें थोड़ी नम थीं। उन्होंने बप्पा से कहा, अगले साल फिर जल्दी आइए। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए बोला, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। हल्की बारिश फिर शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बादल भी मुस्कुरा रहे हों। घर लौटते समय किसी का मन उदास नहीं था। सबके दिल में प्यार, उम्मीद और नई खुशियां थीं। आरव बोला, बप्पा तो चले गए लेकिन उन्होंने हमारे घर में प्यार छोड़ दिया। तन्वी मुस्कुराकर बोली, और अगले साल हम उनसे भी सुंदर स्वागत करेंगे। दादी ने दोनों बच्चों को गले लगाया और कहा, जहाँ परिवार साथ हो, जहाँ बच्चों की हंसी गूंजती हो, जहाँ प्रेम, सेवा और सम्मान हो, वहीं असली खुशी रहती है। उस दिन के बाद से आरव और तन्वी हर बारिश को मुस्कुराकर देखने लगे। उन्हें लगता था कि हर बारिश की बूंद अपने साथ नई उम्मीद, नई मुस्कान और बप्पा का आशीर्वाद लेकर आती है। और इस तरह उस छोटे से घर में हर साल बारिश, बच्चों की मस्ती, परिवार का प्यार और गणपति बप्पा का स्वागत मिलकर एक ऐसी याद बना देते जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। सीख, परिवार का साथ, बच्चों की मुस्कान, प्रकृति से प्रेम, एक दूसरे की मदद और मिलजुल कर त्योहार मनाना ही सच्ची खुशी है। जब घर में प्रेम और अपनापन होता है तब हर मौसम उत्सव बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाइए।